अच्छा, आज हम पढ़ेंगे वी लुकअप और एच लुकअप। वी लुकअप मीन वर्टिकल लुकअप और एच लुकअप मीन हॉरिजॉन्टल लुकअप। ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा कि हमने पढ़ा था इंडेक्स और मैच का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये एक टेबल मैंने बनाई है। ये तो एक शॉर्ट सी टेबल है। एक रिकॉर्ड की एक लंबी चौड़ी, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो सकता है, एक लंबी चौड़ी टेबल हो सकती है आपके पास। बहुत लंबे चौड़े बहुत बड़े रिकॉर्ड के लिए उसमें से डाटा को रिट्रीव करना, किसी भी एक ख़ास किस्म के डाटा को रिट्रीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके लिए मिसाल के तौर पर, इसकी मिसाल मैंने आपको पहले भी दी थी कि रिजल्ट कार्ड आपने बनाना है किसी भी स्टूडेंट का, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड में तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मौजूद है। इस कंडीशन में है कि आपने ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं और इस तरफ आपने नेम्स वगैरह लिखे हुए हैं, या कोई भी आईडी है, बेफाम नंबर है, या जो कुछ भी है, किसी भी यूनिक नंबर से, यूनिक आईडी से आपने सर्च करना है। वैसे मैंने यहाँ पे नेम से सेट किया हुआ है कि नेम से मैं सर्च करूँगा, लेकिन आपने वहाँ पर नेम से सर्च नहीं करना बल्कि किसी भी यूनिक आईडी से सर्च करना। ठीक है, यूनिक आईडी, वैसे नेम जो है वो रिपीट भी हो सकते हैं। एक तारीख एक क्लास में हो सकता है, एक क्लास में दो भी हो सकते हैं, दूसरे सेक्शन में भी हो सकता है, एक सेमी सेक्शन में भी हो सकता है, एक साल में हो सकता है, दूसरे साल में भी हो सकता है, तारीख वगैरह वगैरह, मतलब इस तरह की चीज़ें ये रिपीट हो जाती हैं। लेकिन बेफाम नंबर कभी भी रिपीट नहीं होता, हर एक का यूनिक बेफाम नंबर होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक और हेड दे देना है, एक पूरे का पूरा कॉलम दे देना है, और उसमें आपने बेफाम नंबर से लुकआउट करना है, चाहे वो इंडेक्स मैच का कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर रहे हो, या आप वी लुकअप यूज करें या एच लुकअप यूज करें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अब वी लुकअप। सबसे पहले तो वी लुकअप में यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। वी लुकअप, अब ये हमसे मांग रहा है सबसे पहले ये हमसे मांग रहा है कि लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को आपने लुकअप करना है, किस चीज को आपने ढूंढना है। ठीक है, किस चीज को आपने ढूंढना है। तो हम अगर वर्टिकली डाटा को वो कर रहे हैं, कीवर्ड हमसे मांग रहा है जो कि यूनिक कीवर्ड है, मतलब बेफाम नंबर या आईडी कार्ड नंबर या एम्प्लॉय नंबर या इस तरह की कोई चीज़। ठीक है, मैंने ये वो तो नहीं दिए, यहाँ पे मैंने कुछ नेम्स दिए हैं, तो वो हम लिखेंगे इस जगह पे नेम वाली जगह पे। यहाँ पे लिखेंगे कि इस कीवर्ड को आपने लुकआउट करना है। B14 में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको लुकआउट करना है, लुकअप करना है। और टेबल एरे पूछ रहा है कि कौन सी टेबल में से, टेबल है ये वाली, ये पूरी की पूरी टेबल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और कॉमा आगे ये पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर के कौन से कॉलम नंबर में, इस टेबल में कौन से कॉलम, इस टेबल में कौन से कॉलम। इस टेबल में पहला कॉलम है नेम्स का। अगर हम फिजिक्स की वैल्यूज ढूंढ रहे हैं तो कॉलम नंबर हम ये 2 दे देंगे। अगर केमिस्ट्री की वैल्यूज ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे कॉलम नंबर 3 दे देंगे। इस्लामियात के लिए 4 और मैथ के लिए 5। यहाँ पे हम मिसाल के तौर पर हम मैथ के नंबर्स हम इसमें इस सेल में इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा कॉलम नंबर कौन सा देंगे, 5। और आगे ये वही पूछ रहा है मैच केस, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए या अप्रॉक्सीमेट मैच होना चाहिए। लगभग हमें नहीं चाहिए। लगभग में अगर हल्का सा कहीं पे वैल्यू लिखी हुई है किसी का आईडी कार्ड नंबर में या बेफाम नंबर में कहीं पे 9 लिखा हुआ है तो 8 भी आ जाएगा या 7 भी आ जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट फिर बन जाएगा वो। तो इस तरह हमने सर्च नहीं करना होता। इस मतलब किसी भी रिकॉर्ड में से
जब हम एग्जैक्ट मैच में डाटा जब उठाएंगे तो एग्जैक्ट मैच में उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स यहाँ पे लिख देंगे इंटर। तो ये कहता है कि नुमान के मार्क्स हैं मैथ में से, नुमान के मैथ में से मार्क्स हैं 48। ये एग्जैक्ट मैच के लिए, ये एग्जैक्ट वैसे ही है जैसा कि हमने इंडेक्स मैच, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा समझने के मुश्किल था, ये कुछ ज़्यादा आसान है। उसमें हम पहले इंडेक्स से शुरू करते हैं, फिर हम मैच करते हैं किसी भी एक ख़ास कॉलम, किसी भी ख़ास वैल्यू को, और वो कहाँ पे सर्च करना है उसका पूरे का पूरा कॉलम देते हैं वगैरह वगैरह। तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा मुश्किल है। ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कीवर्ड चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमजा। हमजा के जो मैथ के मार्क्स बता रहा है कि वो कितने हैं, 35, ये ठीक है ना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि वो जो फार्मूला था ये वाला, ये जो फार्मूला है ना, यहां पे हमने दिया है कॉलम नंबर 5। कॉलम नंबर हमने दिया है 5। यहाँ पे कॉलम नंबर की बजाय यहाँ पे हम दे देते हैं जी बात भाई, हम अलग अलग यहाँ पे कॉलम्स में से डाटा को उठाएंगे, अलग अलग कॉलम्स में से डाटा को उठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले मैंने क्या लिखा हुआ था, C5 के नहीं कॉलम नंबर 5 दिया हुआ था कि कॉलम नंबर 5 में से डाटा को उठाना है। अब मैं क्या दे रहा हूं कि वो होगा वेरिएबल, मैं खुद चाहूंगा तो कॉलम नंबर 5 से उठा लूंगा, अगर मैं चाहूंगा कॉलम नंबर 2 से उठाऊंगा, अगर मैं चाहूंगा तो कॉलम नंबर 3 से, कहीं से भी मैं उठाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने दे दिया कि वो मैं कॉलम नंबर दूंगा यहां पर, ये तो मैं दूंगा C14 के अंदर, C14 में लिखूंगा तो मैं डाटा को उठाऊंगा। इंटर करते हैं। अब ये कह रहा है कि वैल्यू यहाँ पे, मतलब इसमें मसला है, क्या मसला है, क्योंकि हमने इस C14 के अंदर कोई कॉलम का नंबर हमने नहीं लिखा, ठीक है। कॉलम नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर 2, तो डाटा को उठाएगा कॉलम नंबर 2 में से। अब ये हमजा के कॉलम नंबर 2 में से, कॉलम नंबर 2 ये है, हमजा के कॉलम नंबर 2 में हमजा कहाँ पे है, 54 है वैल्यू। मतलब अब हमें इस पूरी की पूरी डेटाबेस में से हम कहीं से भी, किसी एक खास कॉलम से नहीं, मुख्तलिफ कॉलम्स में से डाटा को उठाकर हम उसकी समरी बना सकते, रिजल्ट कार्ड बना सकते। समझ आ गई है ना। अगर मैं कहता हूं कि नहीं मुझे केमिस्ट्री में से चाहिए, केमिस्ट्री का कॉलम नंबर कितना है, 3, तो मैं यहां पर 3 लिखता हूं और इंटर करता हूं। 98, ये 98, ठीक है। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे मैंने यहाँ पर कॉलम नंबर नहीं लिखना, कॉलम बहुत ज़्यादा, मैं हर बार क्यों मैं मतलब ये काउंट करता रहूँ कि ये कॉलम केमिस्ट्री का कॉलम नंबर कौन सा है या इस्लामियत का कॉलम नंबर कौन सा है, मैं क्यों काउंट करता रहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरी की पूरी टेबल में से मैं ये जस्ट कीवर्ड लिखूँ, केमिस्ट्री का CHE लिखूँ या मैथ का MATH लिखूँ या इस्लामियत का ISL लिखूँ, जस्ट मैं कीवर्ड लिखूँ तो उस कीवर्ड को सर्च करके मुझे रिजल्ट बताए, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वही मैच इसमें ऐड करना पड़ेगा, मैच, ठीक है। मैं इसको ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर मैं सब्जेक्ट का नाम लिख देता हूँ, ISL, सब्जेक्ट का नाम का कीवर्ड। अब मैं कहता हूँ कि कॉलम नंबर आपने चूज करना है, C14 से नहीं निकालना, बल्कि आपने निकालना है
इस वैल्यू को मैच करना है, इस वैल्यू को मैच करना है, ISL को मैच करना है, किस में से, इस रेंज में से आपने मैच करना है। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, C14 की जगह पे मैं लिखता हूँ मैच लुकअप वैल्यू, क्या, ये वाला कीवर्ड। ठीक है, ये है D14। D14 को मैच करें, कहां पर मैच करें, इनमें से मैच करें, इनमें से मैच करें, और कामा मैच केस होना चाहिए 0। इसका ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब ये इसका कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पे जो कुछ भी कीवर्ड मैं यहां पे लिखूंगा, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि हमजा के फिजिक्स में से मार्क्स कितने हैं, हमजा के फिजिक्स में से मार्क्स कितने हैं, तो ये 54 इसने उठा दिए। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं कि मुझे तारिक के मार्क्स चाहिए फिजिक्स में से, वो कहता है कि 14 है, तारिक के नहीं 64 है, 64। ठीक है, मैं कहता हूं कि नुमान के चाहिए, नुमान के मार्क्स चाहिए, वो कहता है कि 54 है। अगर मैं कहता हूं कि मुझे नुमान के मैथ के मार्क्स चाहिए, तो ये कहता है 48 है। ठीक है, समझ आ गई है ना।